श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में शुरू हो गई है। ये 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 10 दिसंबर 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल यानी कि 11 दिसंबर को करना है। उपाय कैसे करना है इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 10 दिसंबर 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति 2 साधन है। मुक्ति पाने के लिए लोग कई प्रकार के कार्य करते हैं, पर मुक्ति पाने के बाद आपका मृत्यु लोक में फिर से जन्म हो जाएगा। पर मुक्ति पाने के लिए अगर हम भक्ति का उपयोग करते हैं तो हम इस बार बार जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल सभी हमारे यहाँ साथ वाले संगीत वाले आशीष जी सब लोग मिलकर सभी लोग देखने गए थे बुर्ज खलीफा, जो कि काफ़ी लंबी और बड़ी इमारत है, और उन्होंने हमसे भी कहा कि हम भी साथ चले, पर हमने कहा कि हम हमारे कमरे में ही ठीक है। शिव जी का नाम लेंगे, शिव जी का भजन करेंगे, शिव में ही लीन रहेंगे, उसी में हमें खुशी मिलती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अंकिता जी पत्र लेकर आए। संतान सुख नहीं था, सारी जांचें कराई पर लाभ नहीं हुआ। तब एक रिश्तेदार ने आपकी कथा के बारे में बताया। आसन लगाकर आपकी कथा सुनना शुरू किया। कुमरुका जी का उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। उपाय करके सीहोर गए। सीहोर कंकर शंकर का पूजन किया। कंकर शंकर और रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया है और 9 महीने मैंने रुद्राक्ष का जल का आचमन किया और गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मोक्षा एकादशी। बता दें कि 11 दिसंबर या 12 दिसंबर को कब एकादशी का व्रत रखना है और पारण कब करना है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम मोक्षा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, ये तिथि की शुरुआत हो रही है 11 दिसंबर 2024 को। रात्रि के समय जो रहेगा वो है 3:42 से ये तिथि का आरंभ होगा और अगले दिन 12 दिसंबर को रात्रि के समय 1:09 को इस तिथि पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोक्षा एकादशी का जो व्रत है वो आपको 11 दिसंबर को मतलब कल रखना है। वहीं 12 दिसंबर को आपको इसका पालन करना है। पालन करने का समय जो रहेगा वो भी आप कृपया करके ध्यान से सुने। पारण का समय 12 दिसंबर 2024 को सुबह 6:97 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। मतलब सुबह 6:50 लगभग 7 बजे से सुबह 9 बजे तक के बीच में आप द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुबई प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दुबई में गाली बकने में भी पेनल्टी है, अपशब्द बोलने पर भी पेनल्टी है इस जुर्म में, और अपशब्द बोलने में, गाली बकने में यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाती है। बढ़ते हैं कथा के 6ठी विशेष जानकारी की ओर। मिथिली जी पत्र लेकर आई। आपकी कथा की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अर्थात आपकी कथा का प्रचार प्रसार करती हूँ। सीहोर गई थी और कई तीर्थ गई, पर सीहोर की बात ही अलग है, यहाँ पर दिल लग जाता है। कंकर शंकर का पूजन करके जो मांगो वो बाबा ने दे दिया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अगर बताना चाहूँगी तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। सभी को शंकर भगवान की भक्ति के बारे में बताती रहती हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन के लिए कोचिंग नहीं मिल रही थी, ना ही ऑनलाइन कुछ सोर्स था, पर बेटी को कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, 4 गुना अधिक मेहनत करो, सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। और 32 विद्यालय में से मेरी बेटी का एक विद्यालय में एडमिशन हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। विजया जी पत्र लेकर आई। मैंने टीवी के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो बाबा सुनते ज़रूर है।
हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। कल पहले दिन की कथा सुनने में यहाँ हॉल में आई और पहले दिन ही कथा में सुनते सुनते मैंने व्यासपीठ के सामने कामना की और इसके बाद हमें फ़ोन आया और हमारा वो कार्य लंबे समय से जो अटका हुआ था वो पूर्ण हो गया है। आप कहते हैं बाबा 3 महीने में सुनता है, पर बाबा ने तो हमारी एक ही दिन में सुन ली। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी क्यों। संजू जी पत्र लेकर आए। शादी को कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। IVF से भी बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया। किसी के कहने पर शिवहर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। अपने घर में शिव जी का पूजन अर्चन करते और घर ठहर गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी क्यों। गुरु जी का ये विशेष उपाय है जो आपको एकादशी के दिन करना होता है। एकादशी के दिन करने का उपाय है जिसे आप एकादशी के अगर सिर्फ एक एकादशी या 3 से 4 एकादशी भी कर लेते हैं तो धन संबंधित जो भी समस्या है, जितनी भी समस्या चल रही है वो दूर हो जाती है। कर्जा मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको ये उपाय एकादशी की विशेष तिथि में अवश्य करना चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपको 1 कलश गंगा जल की आवश्यकता होगी। अगर गंगा जल नहीं है तो आप थोड़े से गंगा जल डालकर 1 कलश अपने घर से जल भर ले और उसमें 3 से 4 बूंदे गंगा जल डालकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 कलश जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें 7 बेलपत्र आपको डालना है और आपको शिवालय या शिव मंदिर में जाना है। अब आपके पास जो गंगा जल या जल आप 1 कलश लेकर आए हैं वो आपको नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ है वहाँ पर सारा का सारा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको सारा जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद जो कलश में 7 बेलपत्र है, 7 बेलपत्र, वो आपको निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। ऐसा आप 4 से 5 एकादशी करिए। आपकी जो भी धन संबंधित समस्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और जब आप बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग पर तो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अर्पित करना है। बेलपत्र जब चढ़ाए तो बेलपत्र की डंडी का मुख आपसे विपरीत दिशा में रखे। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। 11 दिसंबर को कथा यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2024 तक मेरठ में चलेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी, जिसका समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 2025 की पहली कथा 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2024 तक धुड़िया हाले कोषा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा फरवरी माह के पहले दिन से यानी कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक काकोर छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक प्रयागराज में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी। रुद्राक्ष महोत्सव देखने को मिलेगा जिसमें रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ आप शिव महापुराण कथा का भी आनंद ले पाएंगे। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कॉमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।